के शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इनके बारे में कहा जाता है इनको टीम से निकाल दो, ये T20 क्या टेस्ट और वनडे खेलने के काबिल नहीं है। प्लेयर्स हार्ड चॉइस होंगे, इनमें से लाजमी नहीं है कि सारे के सारे प्लेयर्स मुंतखब कर लिए जाएं, लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें मुंतखब किया जा सकता है। बाकी प्लेयर्स सिर्फ खानापुरी के लिए हैं और वैसे भी 600 गैर मुल्की प्लेयर्स हैं और 8 टीमें हैं, जिनमें से 178 इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान के 74 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था ड्राफ्टिंग के लिए, बिग बैश के लिए। तो एक लंबी फहरिस्त बन रही थी। ले जी दोस्तों, बिग बैश सीजन 15 का ओवरसीज ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। पहले 4 राउंड्स में किस किस पाकिस्तानी को पिक किया गया है। अगर ओवरऑल बात करें तो 32 पिक्स थी, 32 में से 8 जो है वो पास की गई, 7 पाकिस्तानी पिक हुए हैं। इसी तरह 12 इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पिक किया गया, बांग्लादेश का 1 खिलाड़ी है। इसी तरह जनाब न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी जो है बिग बैश सीजन 15 के ओवरसीज ड्राफ्ट में पिक किए गया में खेलने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं, पाकिस्तानी 74 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर्ड कराया था, जिसमें से अभी तक 7 खिलाड़ी सिलेक्ट हो चुके हैं। वो 7 कौन से खुशकिस्मत खिलाड़ी हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। सुपर लीग का ड्राफ्ट है, क्योंकि तकरीबन 22 से 23 जो है पिक हुई हैं, उसमें से 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है पिक किया गया, जबकि बाबर आजम जो है वो उनको पहले ही उसका प्री साइनिंग करके ऐलान कर दिया गया। बाकरी क्या कहेंगे आज की ड्राफ्टिंग के बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा अंश के, ऐसे लग रहा था कि आज मेलबर्न में जो ड्राफ्ट हुए हैं BBL के, तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट हैं। लेकिन अच्छी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स को यहाँ मौका मिला है खेलने का। हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स के अंदर वापस आए हैं और रिजवान को मेलबर्न रेनिगेट्स ने अपनी टीम के अंदर चुना है, जबकि शाहीन अफरीदी भी पिक हो गए हैं और इसके अलावा शादाब भी, हसन अली भी, हसन खान भी पिक हो गए हैं। और अगर कोई मैं भूल गया हूं तो आप बता सकते हैं कोई और प्लेयर जो पाकिस्तान का पिक हुआ हो। कप्तान आगा पिक नहीं हुए हैं, लेकिन शादाब नायब कप्तान पिक हो गए हैं। तो और इनमें जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो प्लेटिनियम कैटेगरी के खिलाड़ी थे, उनमें से अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए। वो प्लेटिनियम की मतलब जो बारी थी हर टीम की, वो खत्म हो चुकी है। उनमें पाकिस्तानी सबसे बड़े फास्ट बॉलर नसीम शाह किसी टीम ने भी सिलेक्ट नहीं किया। नसीम शाह को 1-2 टीम ने चाहा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने जब देखा दूसरे खिलाड़ी नसीम से अच्छे हैं तो फिर उन्होंने नसीम शाह को सिलेक्ट नहीं किया। जो 7 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए पहले वो बताता हूं, उसके बाद वो 74 खिलाड़ी बताता हूं। सबसे पहले तो बात करें मेलबर्न की। मेलबर्न ने पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट कर लिया है। मोहम्मद रिजवान के साथ दूसरे जो मेलबर्न ने अपना खिलाड़ी सिलेक्ट किया वो है हसन खान। हसन खान वो खिलाड़ी जो अब USA की जानिब से खेल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक दूसरी जो दुनिया की लीग्स हैं उनमें पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर जाते हैं। इसके बाद जो बात करें तो मेलबर्न स्टार्स पिक शाहीन अफरीदी की। इसी तरह मोहम्मद रिजवान को जनाब पिक किया गया मेलबर्न रेनिगेट्स की जानब से। इसी तरह सिडनी सिक्सर्स की जानब से सैम करन और हारिस रऊफ को पिक किया गया मेलबर्न स्टार्स की जानब से। यानी पहली अगर पिक की बात करें राउंड 1 में जनाब 3 पाकिस्तानियों को पिक किया गया, 7 कुल पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को यहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसी तरह राउंड 2 में ब्रिस्बेन हीट की जानब से कोलिन मनरो है। इसी तरह मेलबर्न रेनिगेट्स ने हसाम खान को पिक किया। इसी तरह शादाब खान सिडनी थंडर की जानब से पिक किया गया राउंड 2 में। इसी तरह रिशाद हुसैन को पिक किया गया बांग्लादेश की जानब से, बांग्लादेश के जो हैं होबार्ट हरिकेन्स ने। इसी तरह सिडनी सिक्सर, जिनको सबसे बड़ी बिग बैश सीजन 15 की पिक कहा जा रहा है, बाबर आजम। और बाबर आजम को लेकर जनाब उन्होंने काफ़ी डिबेट की। इवन के जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे ड्राफ्ट में, तो जब हम ड्राफ्ट में बैठे हुए थे तो जनाब बाबर आजम को लेकर, और जाहिर सी बात है कि इतने ज़्यादा खिलाड़ी एक मुल्क के हो ही नहीं सकते, तो मैंने 14 प्लेयर्स आपके सामने रखे थे। इनमें से बेशतर खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो जाएगी और लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अलबत्ता कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग है, जिसके बारे में मैंने खदशात का इजहार भी किया था कि सैम अयूब अगर सेलेक्ट नहीं होते तो उसकी वजह यह है कि इंजरी के बाद उनका कमबैक अच्छा नहीं हुआ। PSL में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है। T20 में ओवरऑल उनका कैरियर ज़्यादा बेहतर नहीं है मासिवाय एक इनिंग्स के, तो इस वजह से ये चीज़ हर्डल हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज़ खेली गई थी आखिरी पाकिस्तान की, उसमें सैम अयूब ने जिस अंदाज में बैटिंग की थी वो उनका प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन बहरहाल उन्हें शामिल नहीं किया गया
इसके अलावा मोहम्मद हारिस, जिनके बारे में मैंने ये कहा था कि शायद उनको पिक कर लिया जाए, उनकी मोदी बहुत ज़्यादा समझ है, जिन्हें CRICKET भी लिखना आता है, वो कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान T20 का प्लेयर ही नहीं है। तो आज वो बिग बैश पड़े हुए BBL को स्टार्ट होने में, तो कुछ इंजरीज में उन्हें नसीम शाह का भी कीन थे टीम में उठाने के लिए, बट क्योंकि प्लाटिनम और गोल्ड कैटेगरीज के अंदर उन्होंने अपने अपने स्पॉट कर दिए। लेकिन मुझे यकीन है कि 2-3 और भी पाकिस्तानी प्लेयर्स रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर आ जाएंगे। आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज्यादा क्यों पिक किया गया, एक तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आपस में रिलेशन है उसकी वजह एक सबसे बड़ी वजह है। और फिर आप देखो कि डेविड वार्नर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भी इंडिया पाकिस्तान की एयरफोर्स जो लीग हुई थी जिसमें हम 6-0 है जीते हुए हैं, उसमें वापस गया, और बहुत बड़ी बात। और ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर्स जो थे वो वापस IPL में नहीं गए थे, ना मिचेल स्टार्क गए थे वापस शायद, और ना पैट कमिंस गए थे जब, तो इसलिए एक हेजलवुड गए थे जाके RCB की तरफ से खेले। एक तो दोनों क्रिकेट बोर्ड का रिलेशन, दोनों क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे की लीग को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, एक वो बड़ी वजह है, क्रिकेट रिलेशंस आपस में इनके बेहतर हुए। और फिर अवेलेबिलिटी भी थी पाकिस्तानी प्लेयर्स की, क्योंकि दिसंबर में जदाद खान, आसिफ अफरीदी, मोहम्मद इखलास, नुमान अली, साजिद खान, अम्माद भट्ट, अहमद दानियाल, दानिश अजीज, तैर बेग, जफर गोहर, मोहम्मद हुजैफा, हुसैन तलात, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद हुजैफा, इसके बाद मोहम्मद हुनैन, मोहम्मद इमरान खान, जूनियर, मुबस्सिर खान, शहजेब खान, जैद महमूद, उस्मान कादिर, उसामा मीर, मोमिन कमर, इसके बाद अरफास मिनाज, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज, अली शफीक, अली अफान, अजान अवैस, रोयल नज़ीर, आरिफ यकूब, मोहम्मद ज़िशान ज़मीर और उस्मान तारिक। ये 74 खिलाड़ी जो PSL में अपना नाम दिया, जिसमें से अभी तक 7 सेलेक्ट हुए। अगर हम बात करें ये जो 74 है, इनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो PSL में जिन्हें किसी टीम ने नहीं सिलेक्ट किया। उनमें इमामुल हक, तैर बेग, उस्मान कादिर, उमर अमीम, इसके बाद अम्माद भट्ट, नुमान अली, साजिद अली, अजान में होनी है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन दिनों में एशेज हो रही होगी, तो ऑस्ट्रेलिया एशेज के अंदर बिजी होगा, जो उनके तकरीबन ऑस्ट्रेलिया अमूमन अपने होम टेस्ट मैचेस के अंदर 14 प्लेयर्स को कैरी करता है, क्योंकि अब एशेज होगा तो उन्होंने अपने 18 प्लेयर्स को सिक्योर करना है, ताकि BBL के चक्रों में कोई इंजरी ना हो जाए अगर वहां पे किसी प्लेयर की जरूरत पड़ जाएगी। एशेज के लिए उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो अवेलेबिलिटी है, दूसरा रिलेशंस भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अच्छे हुए हैं, और फिर तीसरा एक चीज जो रिजवान और बाबर के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि उनका BBL के अंदर क्यों नाम है। एशिया के अंदर जो प्राइवेट लीग्स होती हैं वहां पर 200 रन्स के ऊपर 200 होता है, एक टीम 200 करती है, 200 चीज। यहां पे क्योंकि कंडीशन ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की, 160, 170, 175 रन ही ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, और बाबर रिजवान को ये सूट करते हैं, चाहे पहली इनिंग्स हो या दूसरी इनिंग्स हो। आप जितने भी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर देख रहे हैं, आप उनका उन कंडीशंस में जहां पाकिस्तान के बैटर्स को लिफ्ट नहीं कराई जाती, वहां वो मुंतखब हो चुके हैं। ये बात हकीकत है कि इंग्लैंड में कोई काउंटी सीज़न हो, कोई टूर्नामेंट हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान के क्या एशिया के बल्लेबाजों को तरजीह नहीं दी जाती है, हमेशा यहाँ के बॉलर्स को तरजीह दी जाती है, क्योंकि यहाँ के जो बॉलर्स हैं वहाँ कामयाब रहते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को भी बिग बैश में तरजीह दी जा रही है, और उन प्लेयर्स को जिनके बारे में पाकिस्तान में एक तरह से तनकीद का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। बहरहाल जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें सलमान अली आगा और हसन नवाज़ को अभी तक पिक नहीं किया गया, और जो मैंने 3 बॉलर बताए थे कि हमारे 3 प्राइम बॉलर हैं, इनको सिलेक्ट किया जाएगा, उन तीनों को सिलेक्ट किया गया है, हारिस रऊफ को भी। वेलकम टू टुडेज रिएक्शन वीडियो के साथ आप सब लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि भाई BBL जो बिग बैश लीग है, ऑस्ट्रेलिया की लीग है दोस्तों, उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले तक तो पाकिस्तान के एक प्लेयर को साइन किया गया था, वो थे बाबर आजम। बट दोस्तों किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा है कि इतनी अच्छी लीग, और दोस्तों IPL से तो बहुत नीचे है वो लीग, बट फिर भी PSL से तो अच्छी ही लीग है, उसको PSL के प्लेयर्स की क्या ज़रूरत पड़ गई। PSL के प्लेयर्स खुद की लीग में तो परफॉर्म करते नहीं है, वहाँ जाके तो अब पता नहीं वो क्या ही खिचड़ी पकाने वाले हैं। बट दोस्तों PSL के बहुत सारे प्लेयर्स ने अपने नाम दिए थे, बहुत ही सारे, और उनमें से कुछ प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया गया है, लगभग 7 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया गया है ड्राफ्ट के लिए। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कौन आगे सेलेक्ट होंगे कौन नहीं होंगे, बट फिर भी अभी भी बहुत लगभग प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया है। वैसे तो दोस्तों IPL के प्लेयर्स कभी बाहर खेलने नहीं जाते, क्योंकि IPL है ही इतनी बड़ी लीग भाई, इसमें बहुत सारे
जो टीम्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं एंड दोस्तों इसके प्लेयर्स, इंडिया के प्लेयर्स कभी बाहर जाते भी नहीं हैं, बट दोस्तों पाकिस्तान के जाते हैं और वहीं वो लोग BBL में भी इस बार खेलेंगे भी। PSL में तो उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी थी कितनी घटिया थी, बट दोस्तों अब वो BBL में जाकर दोस्तों और भी घटिया परफॉर्मेंस वहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि भाई उनसे यही उम्मीद होती है, खुद पाकिस्तानियों को उनसे यही उम्मीद है। वो बोल रहे हैं हमने इनको T20 से निकाल दिया और BBL को पता नहीं क्या हो रहा है कि उसने सेलेक्ट कर लिया। वहीं दोस्तों बाबर आजम को तो सिडनी सिक्सर ने सेलेक्ट किया है, वो एक बहुत अच्छी टीम है एंड उन्होंने बाबर आजम को सेलेक्ट कर लिया और इस बार पक्का है कि वो टीम ज़रूर डूब जाएगी, क्योंकि भाई ऐसे प्लेयर जाएंगे तो यही होगा। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे एक्शन वीडियोस देख लिए होंगे, आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों कमेंट में बताइएगा आप लोगों को BBL का ये फैसला कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।